बोलो श्री कार्तिक महात्मा की जय। आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय। देवश्री नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, आपने हमें जो कथा सुनाई कि घर की स्वच्छता ही घर में शांतिदायक जो है, हमें एक सूत्र बताया है, सो हमने किया। अब आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके प्राणी की धन का अभाव दूर हो जाए, यानी पैसे ही पैसे आए। ऐसी कथा मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी को इसकी जरूरत है नहीं, परंतु हमारे आपके लिए उन्होंने प्रश्न किया कि ये कथा सुने और उनके घर में धन धान की वृद्धि हो। नारद जी के प्रश्न के अनुसार ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं और राजा पृथु को नारद जी आके सुनाते हैं। सूत जी सौनकाद ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं जिसका बड़ा ही महात्म है। 20वां अध्याय, और इस अध्याय में यही बात बताई गई है कि आज के दिन प्राणी को क्या करना चाहिए। इसका हम एक पुराना इतिहास कहते हैं। कहने लगे कि एक देश था जिसका नाम था धुरसेन। सत्य शर्मा नाम के वहाँ पर रहते थे पंडित जी। उनके पास धन का बड़ा अभाव था। अब उनके मन में यही लगी थी कि कब हमारे पास पैसा आ जाए। ये हर कोई यही चाहता है, मैं क्या करूं जिससे मैं भी धन के द्वारा दान करूं, धर्म करूं, पुण्यगान इत्यादि करूं, देवालय बनाऊं और अपने घर को सुसज्जित करूं। इसलिए उनके मन में सदैव भगवान की पूजा तो करते थे। विष्णु भगवान की पूजा में बड़ा ध्यान था, लेकिन जो भी धन कमाए वो सब खर्च हो जाए, कुछ बचे ना। उदासीनता दुखित धन के हेतु महान उद्यम करने पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी। तब किसी संत ने उन्हें उपाय बताया। संत से जाके पूछे, कहते हैं संत में खाली झोली संत भरेंगे। तो उन्होंने उपाय बताया कि तुम जाके ये काम करो। क्या बताया? उन विद्वान संत ने कहा कि विष्णु भगवान सदा वैरागी हैं। साधु और निर्धन लोग जो हैं उनकी आराधना करते हैं, लेकिन धन की अगर इच्छा है तो शंकर भगवान की पूजा करो जाके, क्योंकि भोले बाबा सब कुछ देने वाले हैं। अब ये बात सुन करके यमुना के तट पर बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर है। देख करके और प्रेम भाव से महादेव की पूजा करने लगे। शिव जी की पूजा करते करते जब 1 साल बीत गया, 1 वर्ष, तब शंकर भगवान प्रकट हुए। और ऐसे नहीं आए, एक ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे तुम धन चाहते हो ना? तो बोले यही मैं कहने वाला था, तुमने पहले कह दिया। तो मैं तुम्हें उपाय देता हूँ जिससे तुम्हें धन ही धन तुम्हारे घर में आएगा। क्या उपाय हमारा? जल्दी बताओ, कोई और ना आ जाए इस बीच में। उन्होंने कहने लगे कि तुम जा कर के अपने राज्य में जो तुम्हारे यहाँ जो राजा है उसे एक वरदान मांगो धन के लिए। क्या वरदान मांगो? बोले कार्तिक की जो अमावस्या आती है इस दिन उन्हें ये कहो कि आज रात्रि में पूरे नगर में कोई भी एक दिया ना जलाए, एक कोई लाइट ना जलाए, सब जगह अंधेरा अंधेरा रहे और मेरे ही घर में चारों तरफ दीपदान हो। ये राजा से वरदान मांगो आप। शंकर जी ने कहा। अब ब्राह्मण ने यही किया और वो जाके राजा से कहा कि हमें वरदान चाहिए। तो राजा ने कहा तो मामूली सी बात है, दिया तो जलती रहती, कोई बाद में जला लेंगे, लोग एक दिन ना जलाएं। जब आपकी इच्छा है मैं आशीर्वाद ढिंढोरा इसका पिटवाता हूँ। उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया चारों तरफ। जब अमावस्या की रात्रि जो निकल गई है, चतुर्दशी आई, तो ब्राह्मण सतशर्मा के पास जा कर के जो ब्राह्मण थे याद दिलाया कि महाराज अब आज ही मौका है। तो राजा ने जब ढिंढोरा पिटवाया, अब राजा की आज्ञा के अनुसार पूरी रात सारे नगर में किसी ने भी एक दीपक नहीं जलाया, सब अंधकार ही अंधकार। अब लक्ष्मी जी आई तो चारों तरफ देखें, कहीं कोई रास्ता ही ना दिखे। उधर फिर घूमते घामते चारों तरफ घूमी, कोई उजाला नहीं हुआ। वापिस जाऊं क्या करूं?
ऐसा मन में सोच करके वो ऊपर से आसमान की तरफ से दृष्टि डाली तो केवल एक ब्राह्मण के घर में दीपदान हो रही थी और दीप उत्सव से घर जगमगाते हुए देख करके प्रसन्न मन से नील कमल पुष्प हाथ में लेकर के और ब्राह्मण के घर में आई। जब गेट के पास में आई तो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, कौन हो तुम, कहाँ घुस रही हो? तो बोली, मैं तो हमें नहीं जानते हो, दुनिया हमें पूछती तो हमें आने के लिए रोक रहे हो। तो भगवान लक्ष्मी जी से कहने लगे कि तुम्हारे पति बड़े कठोर हैं और तुम बड़ी चंचल हो, तो हमारे घर में आओगी, रुकोगी है नहीं, तुम फिर चली जाओगी, ऐसे आने से फायदा क्या है? तो लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान के शयन करने के समय तुम्हारे घर में आई हूँ तो निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। तब ब्राह्मण कहने लगे, ऐसी बात है तो सबसे पहले वादा करो कि 3 पीढ़ी तक, आज ही नहीं 3 पीढ़ी तक हमारे घर में वास करोगी और हमें किसी प्रकार धन का अभिमान मत आने दोगी। यानी कितना भी धन आ जाए हमारे पास लगभग कुछ भी नहीं है, वही नम्रता बनी रहे। अगर ये दोनों वादा कर रही हो तो हमारे घर में आओ, क्योंकि वो तो जानता था कि भगवान ने वरदान दिया, इनको आना ही पड़ेगा, तो निश्चिंत था वो। और तब लक्ष्मी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करोगे तो मैं निश्चय ही 3 पीढ़ी तक तुम्हारे यहाँ निवास करूँगी। अब ब्राह्मण को कहने लगे, कौन सी विधि आपकी है? लक्ष्मी जी कहने लगी कि अमावस्या को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके देवता और पितरों का भी पूजन करें, दिन के तीसरे भाग में पितरों के निमित्त में श्राद्ध करें, यानी 12 बजे के आसपास अनेक प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, प्रदोष के समय दीप मालिका करें, अपने घर में, तुलसी के स्थान में, ब्राह्मण के घर में, देवता के घर में यानी देव मंदिर में, शमशान में, सोने चौक में, गौशाला में, गंगा जी के तट पे दीपक जलाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के पूर्व जागती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी भगवान के जागने से 12 दिन पहले जगती हूँ। यानी आज से 12 दिन बचा है देवउठनी एकादशी। आज जो है लक्ष्मी जी जग करके घूम रही हैं। इस दिन क्या करें क्या न करें, बाल वृद्ध और रोगी के सिवा कोशिश करें दिन में कोई ना खाएं, व्रत करें, नियम लें और उसके बाद में कुबेर का पूजन करें, संकल्प करें। तदोपरांत लक्ष्मी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? जो कमल के आसन पर बैठी हुई हैं और कमल के पुष्प हाथ में लिए हुए, नेत्रों वाली, गंभीर स्वभाव वाली, सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए, देवताओं के मणि युक्त घड़ों से स्नान युक्त कमल पुष्प को हाथ में लेके हुई, हे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के प्रिय, आप सदा मेरे घर में वास करो। इसलिए कहा गया है, नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। 8 प्रकार की लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, इनकी ये 10 नाम हैं। आप सब हमारे घर में निवास करें और उनसे प्रार्थना करें, तांबूल पत्र इत्यादि अर्पण करें, 16 उपचार से पूजन करें, आवाहन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबूल, सुपारी पूजन अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, महालक्ष्मी जी से उनकी भजन कीर्तन करते हुए सारा रात्रि को बिताएं। इसके बाद में कुबेर और लक्ष्मी का पुनः पूजन करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं। नारद जी कहते हैं, सत्शर्मा ने ठीक इसी प्रकार पूजन किया और सत्शर्मा को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। एक ही वर्ष में, अगले वर्ष में उसको इतना धन हो गया जिससे पुण्य दान करता रहा। और लक्ष्मी जी धन्य हैं, इनके बिना संसार का कोई काम बनता नहीं है। अब नारद जी कहते हैं, इस प्रकार सत्शर्मा जब बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद बहुत धन हुआ तो खूब दान पुण्य करने के बाद में संसार से विरक्त होकर के और अंत में वो कहाँ गया? मथुरा में चला गया और वहीं पर अंत में उसने शरीर को छोड़ा है। समाधिस्थ होकर के नारायण के धाम को प्राप्त हुआ है और उनके वंश वाले भी धनी हुए हैं। ये दीपावली का महात्म बताया है श्री सूत जी ने शौनकादिऋषियों को।
अब जो कोई प्राणी भगवत पूजन, लक्ष्मी जी की आवाहन बंदन और घर में सुख शांति रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी जरूर स्थिर होती हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।